प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। एक नए विषय को आज हम सीखेंगे। आज का जो हमारा विषय है, परमेश्वर किनका प्रार्थना नहीं सुनेगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखने जा रहे हैं। और पहली बार मेरे चैनल पर आप आए हैं मेरे दोस्तों, तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बटन जरूर दबाएं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं उन पापियों का जो परमेश्वर के विरोध पाप करते हुए जीवन को जीते हुए जा रहे हैं, और वो अगर दुआ प्रार्थना करे तो उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने जा रहे हैं कुछ बातों को। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 31 पद में परमेश्वर के वचन बताता है। यहाँ पर कहता, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता, पर यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और वह उनकी इच्छा पर चलता हो तो परमेश्वर उनका सुनता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक व्यक्ति जिसे प्रभु यीशु मसीह ने उनके आंखों के अंधापन को दूर किया, और वही व्यक्ति एक व्यक्तियों के साथ बातचीत कर रहा है कि हम जानते हैं, वो कहना चाहता कि यीशु जो है वो शैतान की ताकत से जो है तुम्हारे आंखों को ठीक किया। वो यीशु सही व्यक्ति नहीं है, वो पापी है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहना चाहता है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया, मैं जानता हूं परमेश्वर सच्चा है, पवित्र है, और वो पापियों को नहीं सुनता है। लेकिन प्रभु के इच्छा पर, परमेश्वर के भक्त है और परमेश्वर की इच्छा पर चलता है तो परमेश्वर उसकी सुनता है। और वो ये कहना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, इसलिए उसने हमारे लिए दुआ किया और मेरे आंखों की रोशनी वापस आ गया। मेरे प्रियो, दूसरा वचन हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। भजन संहिता उसका 66 अध्याय के 18 और 19 में यहाँ दाऊद लिखता है, यदि मैं मन में अनर्थ बातें सोचता तो परमेश्वर नहीं सुनता, लेकिन परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। परमेश्वर का वचन बताता है, अगर मैं व्यर्थ बातें सोचता, अगर मैं बुराई के पीछे भागता, अगर मैं अनर्थ काम करता, अगर मैं परमेश्वर के विरोध में कार्य करता तो परमेश्वर मेरा प्रार्थना को नहीं सुनता। लेकिन मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिया है, इसलिए जब मैंने प्रार्थना किया और अपने परमेश्वर से दुआ करके कहा कि परमेश्वर मेरे लिए आप कार्य कर दीजिए, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन करके उनको जवाब दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता पापियों का परमेश्वर नहीं सुनता, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है उसको वह सुनता है। नीति वचन उसका 1 अध्याय 29 पद में कहता है, क्योंकि यहाँ पर कहता है उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको अच्छा नहीं लगा। जो व्यक्ति बुराई पर चलता है, जो व्यक्ति अनर्थ बातें करता है, जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करते हुए जीवन को जीता है, वही व्यक्ति ज्ञान को तुच्छ समझता, परमेश्वर को इनकार करता है और परमेश्वर के भय उनके जीवन में नहीं रहता है। और जब परमेश्वर के भय उनके जीवन में नहीं है और यदि वो प्रार्थना करे, क्या परमेश्वर उसका सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन बताता है, हम जानते हैं परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता है, लेकिन जो परमेश्वर के भक्त है और परमेश्वर की इच्छा के ऊपर जीवन जीता है तो परमेश्वर उसका सुनता है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। परमेश्वर के वचन बताता है, जिसका नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? आग के झील में। मेरे प्रियो, और वो कौन सा व्यक्ति होगा? आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 8 पद में, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादू टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग
उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन बताता है जो मूर्ति पूजक है, जो व्यभिचारी है, हत्यारा है, जो खून खराबा करने वाला है, दूसरों के ऊपर अंधेर करने वाला है, एक दूसरे को विरोध कर करके लड़ाई लगाने वाला है, मेरे प्रियो वो लोग सब कहाँ मिलेगा? आग के झील में। और उसको बोलते हैं दूसरी मृत्यु। इसलिए मेरे प्रियो, अगर पाप करते हुए जीवन आप जी रहे हैं तो परमेश्वर के वचन बताता आपकी दुआ प्रार्थना नहीं सुना जाएगा और आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं मिलेगा। तो आप कहाँ मिलेंगे? धधकते हुए आग, दूसरा मृत्यु अर्थात नरक में। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें बताता, रोमियो उसका मरकुस 2:17 में, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। प्रभु यीशु मसीह धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया। और जो पापी अपने मन फिरा लेता है, पाप करना छोड़ देता है, बुराई करना छोड़ देता है, झगड़ना छोड़ देता है, दुश्मनी करना छोड़ देता है, चुगली करना छोड़ देता है, व्यभिचार करना छोड़ देता है, खून हत्या नशा करना छोड़ देता है, प्रभु यीशु मसीह उसको बुलाने आया है। आओ बच्चे मेरे साथ आओ, मैं तुझे अनंत जीवन में ले जाऊंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को नहीं सुनता लेकिन पापियों को सुनता है। वो कैसे? जब पाप से पछताव करके धर्मी की दशा में जब आप आ जाएंगे, परमेश्वर आपको सुनेगा। रोमियो की किताब उसका 5:8 और 9 और 10 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कब मरा? जब हम पाप की दशा में था, जब हम गुलाम थे, जब हम दास थे, जब हम गुनाहगार बने हुए थे, उसी समय प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लिए बलिदान होता है। और जब वो बलिदान होता है और उसका लहू हम अपने ऊपर लगा लेते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु आज से मैं गुनाह करना छोड़ देता हूँ, आज से व्यभिचार छोड़ देता हूँ, आज से खून खराबा छोड़ देता हूँ, आज से लड़ाई झगड़ा छोड़ देता हूँ, आज से झूठ बोलना छोड़ देता हूँ, आज से सही रास्ता पर चलना प्रभु मैं शुरू कर देता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू आपको क्या करता? धर्मी बनाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। और 9 पद में बताता है, जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक परमेश्वर के क्रोध इस संसार पर अविश्वासी लोगों को ऊपर भटकने वाला है, लेकिन परमेश्वर के वचन बता, जिसने यीशु को अपने हृदय में ले लिया है और अपने आप को पछताव करके धर्मी की दशा में जीना शुरू कर दिया है, तो उसके लिए परमेश्वर के वचन बताता है कि आने वाला क्रोध से वो बचेंगे। और 10 पद में कहता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने से, गुनाहों से तौबा करने से यीशु के लहू हमें धर्मी बनाता है। और जब हम धर्मी बन जाते हैं तो आने वाला जो क्रोध है उस क्रोध से हम बच जाते हैं। और उसके बाद हमारा मेल मिलाप किसके साथ? परमेश्वर के साथ हो जाता है। और जब मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हो जाता है, हमारा प्रार्थना सुना जाता है, हमारे प्रार्थना को कान लगाया जाता है। इसीलिए दाऊद कहता है कि जब हम अनर्थ काम नहीं सोचा, जब हम बुरे नहीं सोचे, जब हम भलाई करना शुरू किए, जब हम परमेश्वर की इच्छा पर जीवन जीना शुरू किए, तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारे प्रार्थना को पर कान भी लगाया, चित्त भी लगाया, ध्यान भी दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए परमेश्वर के वचन बताता, परमेश्वर धर्मियों को सुनता है, पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। अगर आप अपने प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाना है तो आप धर्मी की दशा में आपको बनना पड़ेगा, आना पड़ेगा। उसके बाद जब आप प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी।
परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।